आप एक स्टूडेंट हो या किसी कंपनी में कर्मचारी, शायद हर किसी ने कभी ना कभी अपना ही कोई बिजनेस करने का ज़रूर सोचा होगा, मगर लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते भी हैं और उसको अमल में भी लाते हैं। ऐसी ही कहानी है एक ऐसी कंपनी की जिसका सपना देखा था एक 30 साल के नौजवान व्यक्ति ने। किसको पता था कि एक ऑनलाइन बुक्स बेचने वाली एक छोटी सी कंपनी 2022 में एक व्यक्ति की ज़रूरत का हर प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रही होगी। किसको पता था कि उस कंपनी की नींव रखने वाला व्यक्ति एक दिन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सप्लाई चेन युक्ति में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ Amazon became the leader in e-commerce industry through its supply chain management। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से पहले हमने कुछ और भी टॉपिक्स कवर किए हैं। आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। आज हम Amazon पर मिस्टर जेफ बेजोस की हिस्ट्री को जानने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। Amazon की क्या हिस्ट्री रही है, इसको लेकर आपको YouTube पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। ना ही हम बात करने वाले हैं Amazon की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत ही पावरफुल टूल है, मगर अक्सर लोग इसकी पावर को समझने में बहुत ही देरी कर देते हैं और अपने बिजनेस को खुद अपने सामने डूबते हुए देखते हैं। हम सोचते हैं कि वो कंपनी इसलिए इतनी बड़ी बन गई क्योंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होगी। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टाटा, अडानी, रिलायंस, अलीबाबा, बिरला, ऑफ कोर्स इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही सटीक है, मगर एक टॉपिक जिस पर कभी कोई बात नहीं करता और वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो इतना सटीक है कि ये कस्टमर को कहीं भी नहीं जाने देते, बल्कि इनका कस्टमर ही इनका सेल्स एजेंट बन जाता है और उसको पता भी नहीं होता। क्योंकि हमारा टॉपिक अमेज़ॉन के बारे में है, तो अभी हम सिर्फ अमेज़ॉन पर ही डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टूल थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जिनको फॉलो करके अमेज़ॉन ई कॉमर्स इंडस्ट्री का किंग बन गया। और यदि आपका भी कोई बिजनेस या फिर आप भी कोई बिजनेस ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये टूल्स आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्या पता आप भी नेक्स्ट बेजोस हों। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में। अप्लाई 7 आवर्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है 7 आवर्स। मगर ये 7 आवर का मतलब क्या है? सप्लाइंग द राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एट राइट प्राइस टू द राइट कस्टमर इन राइट कंडीशन एट राइट टाइम एंड इन राइट क्वांटिटी। मगर इसमें परफेक्शन लाते लाते ज़्यादातर कंपनीज के दरवाज़ों पर ताला लग जाता है। लेकिन फिर अमेज़ॉन ने कैसे इसको सटीक तरीके से ना ही सिर्फ इम्प्लीमेंट किया, बल्कि दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बनकर भी उभरी। बात करते हैं राइट प्रोडक्ट की। मगर ये कैसे पॉसिबल है? हर कस्टमर को आप राइट प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं? जो व्यक्ति चेन्नई में बैठा हुआ है उसकी डिमांड और जो व्यक्ति कानपुर में बैठा हुआ है उसकी डिमांड जरूरी नहीं कि सेम ही हो। ये तो हम सिर्फ एक इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति की रिक्वायरमेंट और यूएस में बैठे हुए व्यक्ति की रिक्वायरमेंट में जमीन आसमान का अंतर होगा। फिर भी अमेज़ॉन कैसे सभी कस्टमर्स को उनकी पसंद का प्रोडक्ट दे पाता है? इसका जवाब छुपा है पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस में। आप सुपरमार्केट जाते हो, क्या आपको वही प्रोडक्ट सबसे आगे दिखते हैं जो आपने लास्ट टाइम परचेज किए थे, या फिर वो प्रोडक्ट सबसे आगे रखे हुए मिलेंगे जो कभी आपने खरीदने चाहे होंगे? अक्सर ऐसा होता है कि शॉपिंग के बाद जब हम घर पहुंचते हैं तब हमको याद आता है कि हमने वो प्रोडक्ट तो लिया ही नहीं जो बहुत इम्पोर्टेंट था। हम लिस्ट भी बनाकर ले गए हो, मगर फिर भी कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो हमसे छूट जाएगा। और आजकल की इतनी बिजी लाइफ में रोज रोज मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप रोज मार्केट जा सकते हैं तो या तो आप बहुत अमीर हैं या आपके पास बहुत फ्री टाइम है। मगर अमेज़ॉन आपको ये लिबर्टी देता है। जैसे ही आप अमेज़ॉन की वेबसाइट या उसके ऐप ओपन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट आपको सबसे सामने नजर आते हैं। आप चाहकर भी कोई प्रोडक्ट भूल नहीं सकते। इसी को कहते हैं पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस। आप अपनी वाइफ के अकाउंट से लॉगिन करो, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिखेंगे। आप अपने अकाउंट से लॉगिन करो, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिखेंगे। अगर आपके पेरेंट्स अमेज़ॉन यूज़ करते हैं तो उनके अकाउंट से लॉगिन करते हो
तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर अपीयर होंगे। अमेज़ॉन हर व्यक्ति के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से, उसकी लोकेशन, उसके एनवायरनमेंट, सभी को अलग अलग प्रोडक्ट दिखाता है। और इसमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट से लिंक भी कर पाते हैं। अमेज़ॉन आपको वो प्रोडक्ट सेल नहीं करता जो आपको वो बेचना चाहता है, बल्कि आप अमेज़ॉन पर वो प्रोडक्ट्स परचेज करते हो जो आप खरीदना चाहते हो। और अगर ऐसा होता कि आपके पास चॉइस ना हो तो लोग धीरे धीरे अमेज़ॉन को छोड़ना शुरू कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप जितना अमेज़ॉन से परचेज करते हो, आप दोबारा उससे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर परचेज करते हो। इसी में छुपा है राइट प्रोडक्ट का राज। सबको उनकी पसंद या उनकी ज़रूरत का ही प्रोडक्ट दिखाना, ये आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को एफर्टलेस बना देता है। और इस तरह से अमेज़ॉन सभी कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड आर है राइट प्लेस। अमेज़ॉन आपको आपका प्रोडक्ट कहीं भी डिलीवरी लेने की इंडिपेंडेंस देता है। आप ऑफिस में कंफर्टेबल हैं, आपको प्रोडक्ट अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास डिलीवरी करवाना है, आप अपने पेरेंट्स के लिए, जो हो सकता है वो आपसे बहुत दूर रहते हों, अमेज़ॉन आपको कहीं भी प्रोडक्ट डिलीवरी लेने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके प्रोडक्ट आप तक सुरक्षित पहुंच जाता है, वो भी बिल्कुल आपके घर पर। अमेज़ॉन ये कैसे पॉसिबल बना देता है, उसका लॉजिस्टिक्स इतना सटीक कैसे है। जो अमेज़ॉन के प्राइम कस्टमर हैं उनके लिए तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पर अमेज़ॉन नेक्स्ट डे भी प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। फिर बारी आती है राइट प्राइस की। आपको शूज़ परचेज करने हैं, आप चाहोगे कि आप किसी ऐसी मार्केट में जाओ जहां शूज़ की दो या दो से अधिक शॉप्स हों। इसका सिंपल सा रीज़न है, इट क्रिएट्स कंपटीशन। जब आप किसी ऐसी मार्केट में जाते हो जहां आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मल्टीपल शॉप्स हैं, वहां कोई भी शॉपकीपर अपनी मोनोपोली नहीं बना पाएगा, बल्कि ये वहां कंपटीशन क्रिएट करता है। लोगों को नेगोशिएट करने की पावर मिलती है, जिसके चलते शॉपकीपर अनाप शनाप प्राइस बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ कस्टमर के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और अगर उसको प्राइस ज़रा भी अटपटा लगा तो वो रुकेगा नहीं। यही एक्सपीरियंस आपको मिलता है अमेज़ॉन पर। सिर्फ शूज़ बेचने वाले ही यहाँ हज़ारों सेलर्स हैं। इसको ही हम कहते हैं वेंडर डेवलपमेंट। जितने ज़्यादा वेंडर, उतनी ज़्यादा वैरायटी और उतनी ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। और ऐसे मार्केट जहाँ 5 रुपए की वजह से आपका प्रोडक्ट सेकंड पेज पर चला जाए, वहाँ प्राइस कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसका पेन एक सेलर से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। इसके अलावा ये आपको प्राइस की ट्रांसपेरेंसी भी देता है। सपोज आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है और आप ऐसी मार्केट में चले गए जहाँ उस प्रोडक्ट की मल्टीपल शॉप्स हैं, फिर भी आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप हर शॉप पर फिजिकली जाकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस कंपेयर करोगे। मगर अमेज़ॉन पर आपको ये लिबर्टी मिलती है। आप अपने टिप्स पर हर एक सेलर के प्रोडक्ट का प्राइस एक ही प्लेटफॉर्म पर चेक भी कर सकते हैं और उसको वहीं से परचेज भी कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का थंब रूल ये कहता है, हैविंग मल्टीपल वेंडर्स इज एन एडवांटेज टू योर बिजनेस। और ये तीनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन है। अमेज़ॉन के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सेलर्स उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होंगे, उतने ही कस्टमर्स की आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेलर्स के लिए, क्योंकि हो सकता है उसकी शॉप किसी ऐसी जगह रही हो जहां कोई क्राउड ही ना हो, या फिर वहां के लोगों की परचेजिंग पावर उतनी ना हो, मगर अब उस सेलर को इस बात की टेंशन नहीं है कि उसका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वो किसको सेल करेगा। और कस्टमर के लिए इसलिए, क्योंकि उसको घर बैठे कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आर विच इज़ राइट कस्टमर, क्योंकि हर बार बायर ही उस प्रोडक्ट का यूज़र नहीं है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, हो सकता है कि आप वो प्रोडक्ट अपने लिए परचेज ना करके अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए परचेज कर रहे हो, लेकिन आपको इसके टेंशन नहीं लेनी। अमेज़ॉन इसके लिए बैठा है। प्रोडक्ट राइट कस्टमर के पास ही डिलीवर होगा। तो चलो राइट कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। सपोज आप अपने किसी दूर के फ्रेंड के लिए कोई प्रोडक्ट लेकर जाना चाहते हो, मगर वो प्रोडक्ट बहुत ही सेंसिटिव है। हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान वो प्रोडक्ट कहीं डैमेज भी हो जाए।
मगर अमेज़न का लॉजिस्टिक्स यहाँ आपके रेस्क्यू के लिए आता है। आप टेंशन अमेज़न पर छोड़ दो, वो सही कंडीशन में आपका प्रोडक्ट आपके फ्रेंड तक पहुंचा देगा। राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी भी ऐसे ही 2 आर हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जिनको फॉलो करके अमेज़न ने वो सब हासिल किया जो किसी भी कंपनी के लिए सपना हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट्स पर नजर डालें तो हमको देखने को मिलता है एक खास स्ट्रेटेजी जिस पर अमेज़न का पूरा बिजनेस मॉडल ही टिका हुआ है। वो है कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। अमेज़न की हर मूव कस्टमर को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है, चाहे वो वेबसाइट हो, उसका इन्वेंट्री सिस्टम हो, उसकी वेयरहाउसिंग, उसकी लॉजिस्टिक्स, रिटर्न या रिफंड पॉलिसी। कंज्यूमर को क्या चाहिए, हमेशा अमेज़न इसके लिए कार्यरत है। और सबसे बड़ा रीज़न जो कस्टमर को लिबर्टी देता है वो है नो अननेसेसरी क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाइल रिटर्निंग अ प्रोडक्ट। आप किसी शॉप पर कोई प्रोडक्ट रिटर्न करने तो जाओ, पहली बात तो कोई शॉपकीपर आपका प्रोडक्ट रिटर्न करेगा ही नहीं, और अगर करता भी है तो वो आपको उसकी जगह कुछ और परचेज करने को बोलेगा। ऐसे में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती और अक्सर आप वो प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में ले आते हो जिसकी आपको कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। इसमें जिसका भी लॉस हुआ हो, मगर कस्टमर कभी भी लॉस में नहीं रहता, जिसकी वजह से अक्सर कस्टमर्स फिजिकली मार्केट में जाकर अमेज़न से प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पसंद ना आने या डैमेज प्रोडक्ट रिसीव होने पर भी अमेज़न उस प्रोडक्ट को इजीली रिप्लेस या रिटर्न कर देगा और उनका पैसा सेफ ही रहेगा। एक बात और जिसने अमेज़न को इतना बड़ा प्लेयर बनाया वो कि कभी भी अमेज़न अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं रहा, हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करने की चाहत, वो चाहे सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। अमेज़न कभी भी इनोवेशंस की फील्ड में किसी से पीछे नहीं रहा, लगातार अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करते रहना ताकि कस्टमर को एक स्पेशल एक्सपीरियंस मिले। प्राइम, अमेज़न वेब सर्विसेज, अमेज़न इको, अमेज़न म्यूजिक, अमेज़न डिलीवरी, अमेज़न ग्रोसरीज, अमेज़न ड्राइव और ऐसे न जाने कितने ही बिजनेसेस अमेज़न ने ट्राई किए और उनको सक्सेसफुल भी बनाकर दिखाया। हमने इस पूरे टॉपिक में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं देखी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी हो। सब कुछ कितना बेसिक और कितना सिंप्लीफाई तरीके से किया। वही बेसिक से फंडे जो हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं कि कस्टमर इज गॉड। इससे सिंपल और क्या होगा, जिसको अमेज़न ने इतना सीरियसली लिया और कुछ बेसिक सी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की टेक्निक से ई कॉमर्स का किंग बन गया। कुछ भी अटपटा या अतरंगी सा करने की कोशिश नहीं की। जैसे एक एग्जाम्पल हमने समझा था वेंडर डेवलपमेंट का। कितना सिंपल सा लॉजिक है कि जितने सेलर्स होंगे कस्टमर को उतनी ही लिबर्टी मिलेगी। आप कोई भी लॉजिक उठा कर देख लो, हर पॉइंट आपको कस्टमर तक लेके जाएगा। अमेज़न के लॉजिस्टिक्स सिस्टम को ही देख लो, आपके ऑर्डर की हर मूवमेंट का आपको पता चलता रहता है। DHL, फेडेक्स, ब्लू डार्ट और ऐसी बहुत सी कोरियर कंपनीज जो सिर्फ लॉजिस्टिक्स में ही डील करती होंगी, मगर अमेज़न के लिए सोचो कि उसको प्रोडक्ट तो सेल करना ही है, उसके साथ साथ उसको डिलीवर भी करना है, लाइक अदर कोरियर कंपनीज। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं और इन दोनों के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। हर सेलर का स्टोर अमेज़न का स्टोर है। ऐसे में अमेज़न के पूरी कंट्री में हजारों वेयर हाउसेज हो जाते हैं जहां उसका प्रोडक्ट इन्वेंट्री के रूप में रखा हुआ है। सप्लाई की ये चेन इतनी बड़ी है जो मेरी और आपकी समझ से बहुत परे है। हमको अपनी लाइफ या बिजनेस में कुछ भी अतरंगी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल और बेसिक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके भी हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे अमेज़न वर्ल्ड लीडर बन गया ई कॉमर्स का। अच्छा, एक बात बता दूं, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम समझेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों हम सभी को इसके बारे में जानने की जरूरत है और कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझकर हम अपनी लाइफ या बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कमेंट्स में जाकर बताइएगा कि आपको हमारी नॉलेज कैसी लगी। आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।